आसमान में धुएं का उठता गुबार, वो लोगों की चीख पुकार, कंकाल बनते हुए इंसान। किसी ने फैक्ट्री खोलने का सपना देखा था, कोई एक ही दुकान में 20 साल से काम कर रहा था, तो कोई बेटी का जन्मदिन मनाकर आया था। पल भर में सब राख। अभी तक हम दिल्ली के अग्निकांड की बात कर रहे थे, लेकिन इसी बीच हरियाणा के रोहतक में भी एक बड़ा अग्निकांड हो गया। तो क्या यह अग्निकांड फिर एक हादसा ही था, या फिर यहां पर कोई चूक हुई? उसी चूक की वजह से यह हादसा और बड़ा हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। देखिए, बीते दिन हरियाणा के रोहतक के डी पार्क में स्थित जो मार्केट है, वहां पर 10 दुकानों में भयंकर आग लग गई, जिसमें रोहतक शूज में तो और भयंकर आग लगी। और इसी आग में दुकान के मालिक, जिनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी, सौरभ उर्फ रोहित, उनके 2 कर्मचारी जलकर राख हो गए, कंकाल बनकर बाहर निकले। मगर अब इस अग्निकांड में कई चूक सामने आई है, और आखिर ये अग्निकांड इतना बड़ा कैसे हो गया, हम आपको बताते हैं। देखिए, जब इन दुकानों में आग लगी, और खासकर रोहतक शूज में, तो उसको लेकर सबसे बड़ी अपडेट ये आ रही है कि हर बार की तरह जो खबर आती है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी देर से पहुंची। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि फायर ब्रिगेड जो थी वो देरी से पहुंची, इसी वजह से आग और बढ़ गई। इसी बीच आग शुरुआती दौर में जब काबू पाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का काम लिया जाता है, वो भी काम नहीं किया। ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, जहां फायर एक्सटिंग्विशर जिसे इस्तेमाल किया जाता है जब शुरुआती दौर में आग होती है ताकि बुझ जाए, काबू पा लिया जाए, तो ये फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर थे, 2 साल पहले एक्सपायर हो गए थे, जिस वजह से इन्होंने काम नहीं किया और आग पर काबू नहीं पाया जा सका। ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। एक बड़ी अपडेट ये भी है कि इन 3 लोगों की जान इसलिए गई क्योंकि दुकान का शटर बंद हो गया। जानकारी है कि जब लोग बचने की कोशिश कर रहे थे, जब इस शोरूम में आग लगी, तो तभी अचानक से शोरूम का दरवाजा बंद हो गया, शटर गिर गया। शटर गिर गया तो लोग अंदर कैद हो गए, जिनमें 3 लोग जलकर राख हो गए, कंकाल बन गए। उससे भी तीसरी बड़ी गलती यह थी कि दुकान के आसपास स्कूटी और मोटर बाइक्स की भीड़ थी। अब इसमें पेट्रोल होता है, पेट्रोल था, तो जब आग इनके संपर्क में आई इन वाहनों के, तो आग और बढ़ गई, धमाका हो गया। और फिर इस दुकान में चूंकि रबड़ का माल और कपड़े का स्टॉक रखा हुआ था, तो इस वजह से जहरीला धुआं फैल गया, आग और बढ़ गई। तो यानी अगर देखा जाए, इस हादसे की कई वजह हैं। पहली वजह यही कि दुकान में जो माल रखा था उस वजह से आग और बढ़ गई। दूसरी, फायर एक्सटिंग्विशर काम नहीं किया। तीसरी, दुकान के आसपास ये मोटर बाइक्स खड़ी थी, जिससे आग भड़क गई। और फिर फायर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड भी देरी में आई। इस वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। जहां सौरभ थे, वो अपनी एक फैक्ट्री खोलना चाहते थे अपने भाई के साथ मिलकर, और कपिल थे, वो तो 20 साल से इसी दुकान में ही काम कर रहे थे। और एक शख्स थे, कर्मचारी थे, जो कि हाल ही में अपनी बेटी का जन्मदिन मनाकर आए थे। सभी की खुशियां जलकर राख हो गई, उनका जीवन पल भर में राख हो गया। लेकिन एक चीज यहां पर समझने की है कि पहली बात, फायर एक्सटिंग्विशर काम नहीं कर रहे थे। आखिर क्यों? ये भी बड़ा सवाल है कि अगर वो 2 साल पहले एक्सपायर हो गए थे, तो उन्हें चेंज क्यों नहीं किया गया, उन्हें नया क्यों नहीं लाया गया? क्योंकि आग की घटना कभी भी हो सकती है। जैसे प्रशासन ने अभी हाल ही में अभियान चलाए थे, घर घर पोलियो, या फिर ये डेंगू मच्छर की रोक के लिए कूलर में पानी चेक करना कि पानी बदला है कि नहीं, या घर घर जाकर ये चेक किया जा रहा था प्रशासन की ओर से कि पानी कहाँ कहाँ पर जमा है, कैसे साफ किया जाए, उसे दवाई भी दे रहे थे। तो क्या ये अभियान अब घर घर नहीं चल सकता, या दुकानों या मार्केट में नहीं चल सकता कि फायर एनओसी है कि नहीं, फायर से बचने के कैसे इंतजाम है? क्या ये घर घर अभियान नहीं चला सकता प्रशासन? और ये भी बात कि जैसे जगह जगह पर थाना होता है, फिर चौकी होती है, तो फिर ये जो फायर स्टेशन है, ये इतने कम क्यों है शहरों में? हर वार्ड में, जैसे वार्ड काउंसिलर का ऑफिस होता है, नहीं भी होता, लेकिन हर वार्ड में एक फायर स्टेशन, नहीं तो कम से कम 5 वार्ड में एक फायर स्टेशन तो होना ही चाहिए, ताकि तुरंत वो पहुंच सके। और आमतौर पर एक बड़ी समस्या ये आती है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी बड़ी होती है, वो पतली गलियों में घुस नहीं पाती। तो इसके लिए प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि फायर ब्रिगेड की कुछ ऐसी गाड़ियां लाई जाएं जो छोटी हों, और वो
कुछ देर के लिए आग पर काबू पा सके। यानी कि अगर उतनी देर पहुंचने में लगे बड़ी गाड़ी को, तो छोटी गाड़ी कुछ काम निपटा ले या फिर कुछ राहत देने में काम शुरू कर दे, इतने में बड़ी गाड़ी पहुंचे तो आग पर काबू पाया जा सके। कम से कम इन दो चीजों पर काम तो एक्सपेक्ट हो ही सकता है। ऐसा लोग कह रहे हैं कि पहला घर घर जाकर अभियान चले या दुकानों मार्केट में जाकर अभियान चले कि इन दुकानों में, इन अस्पतालों में, इन स्कूलों में फायर से बचने के कैसे इंतजाम है। हर महीने चले, हर हफ्ते चले। दूसरा, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में कुछ बदलाव लाया जाए। फायर स्टेशन जो दूरी पर बने हैं उन्हें जगह जगह पर बनाया जाए ताकि तुरंत वो पहुंच सके। फायर ब्रिगेड की गाड़ी को आने में देर होती है तो एक छोटी गाड़ी मोहल्लों में घुस पाए, फिर बड़ी गाड़ी अपना काम शुरू करे। आप क्या कहेंगे इस पूरी घटना पर? आखिर इसमें प्रशासन की भी गलती है या महज ये एक हादसा था? खैर, आपको बता दें कि इसी हादसे में जान गंवाने वालों के लिए 10-10 लाख का मुआवजे का ऐलान किया गया है। उनके परिजनों के लिए, घायलों के लिए 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। सीएम सैनी ने घोषणा की है, लेकिन क्या मुआवजा उनके मरहम पर पट्टी है? कमेंट्स में जरूर बताएं।